बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम कहना गया है, जो हो रहा है वो भुगत रहे हैं। प्रदूषण से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पहले मेरी सांस नहीं फूलती थी, अब सांस फूलने लगी है। आपको क्या लगता है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? पेड़ लगाइए, देखो यही सॉल्यूशन है पोल्यूशन कम करने का। सबको पेड़ लगाने चाहिए, आप हो मैं हूँ, सबको लगाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सीपी में मौजूद हैं और सुबह के करीब 10:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धूप अब तक निकली नहीं है। धुंध की चादर छाई हुई है, हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है, जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी लो बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया है। ग्रैब 4 में किन चीज़ों पर पाबंदियां रहने वाली हैं, आइए आपको बताते हैं। ग्रैब 4 लागू होने के बाद से दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों और ज़रूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को छूट दी जाएगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल वाहन की एंट्री पर भी बैन है। हैवी कमर्शियल व्हीकल जो BS4 मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है, उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि सरकारी नगरपालिका और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त दी जाए या नहीं। सरकार ऑड इवन ऑफलाइन क्लासेस को पूरी तरह से बंद करने और ऑफिस में 50% उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपायों पर फैसला ले सकती है। इतना ही नहीं, ग्रैब 4 में ग्रैब 3 वाले नियम भी लागू रहेंगे, जैसे कि दिल्ली NCR में तोड़फोड़ करने वाले साइट्स पर सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स की कटिंग जैसे कामों पर भी बैन रहेगा। सड़कों की मरम्मत का काम और सड़क को बनाने का काम दोनों ही बंद रहेंगे। इन सब के अलावा बच्चों, बुजुर्गों और सांस से संबंधित मरीजों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों से जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने के लिए ही कहा गया है। दिल्ली का AQI जो है वो 400 के पार बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं। आंखों में जलन होती है और नज़ला, खांसी जुकाम बहुत हो रहा है और परेशानी ये है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आज से जो है वो ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली में। आपको क्या लगता है इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, देखो मिलना तो चाहिए। पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, सांस लेने को साफ हवा नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे कम लगाए गए हैं, मतलब हर जगह पेड़ पौधे भी लगाए जाने चाहिए ताकि सांस लेने को अच्छी हवा मिल सके, साफ हवा हो सके। और प्लस कि लोगों को पॉल्यूशन कम करना चाहिए, जो रिसाइकल होता है वैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए और पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान देना। प्रदूषण से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है मैडम। पहले मेरी सांस नहीं फूलती थी, अब सांस फूलने लगी है। क्या लगता है जो ग्रैब 4 लागू किया गया है आज से, उसका असर देखने को मिलेगा? कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड लेवल पे ठीक होनी चाहिए। ये सिर्फ थोड़ा सा ट्रैफिक कम कर दिया, बंद कर दिया, गाड़ी और इवन चला दी, इन सब चीज़ों से फ़र्क ज़्यादा कुछ पड़ने वाला है नहीं। कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं? परमानेंट सोल्यूशन तो मैडम यही है, जैसे पहले एक टाइम पे कभी शीला दीक्षित की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उस टाइम पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बाहर करती थी, जो आउटर रिंग रोड बना दिया था, हैवी व्हीकल्स बंद कर दिए थे। तो उस तरह का कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक ही घर में 5-5 गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन तो कर ही रही है, साथ में पार्किंग की प्रॉब्लम है। ऑड इवन चलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास 2 गाड़ी हैं, एक इवन नंबर की है, एक ऑड नंबर की है, मैं आज इवन वाली निकाल लूँगा, कल मैं ऑड वाली निकाल लूँगा, तो उससे कोई सोल्यूशन लगता नहीं कि कोई ग्राउंड लेवल पे कोई सोल्यूशन। क्या करे, सरकार भी मजबूर है, कुछ ठोस कदम नहीं ले पा रही है इस दिशा में। लेकिन सरकार को जो पर्यावरण मंत्री हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। और क्योंकि जनसंख्या इतनी है और प्रदूषण है, इसकी वजह से ना बड़ी दिक्कतें हो रही है मनुष्य के ऊपर ख़ास तौर पे। लेकिन इस पे मंत्रालय को कड़ी एक्शन लेना चाहिए। चढ़ने में ही दिक्कत आ रही है कि जितना आप चढ़ रहे हो उतनी ही सांसें फूल रही है, सांस लेने में है, गले में खराश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आँखों में जलन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी शिक्षा पे बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ रहा है। ये सारी समस्याएं सब झेल रहे हैं आप सबके साथ। आपको क्या लगता है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? पेड़ लगाइए, देखो यही सॉल्यूशन है पोल्यूशन कम करने का। सबको पेड़ लगाने चाहिए, आप हो मैं हूँ, सबको लगाने चाहिए। आँखों में अभी जलन सी हो रही है ना, काफ़ी टाइम से मैं अभी देख रहा हूँ, मतलब आज मॉर्निंग में ही निकला हूँ और इससे पहले ऐसा नहीं था, बट ये मैंने अभी आज ही देखा है मैंने। और ये 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम लेने के लिए,
अभी ग्रैब फुल लागू किया गया है, इसमें कहा गया है कि 50% जो ऑफिसेज हैं वो वर्क फ्रॉम होम दें, तो इस पर आपका क्या कहना है? कंपलसरी आई गेस ये तो कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे आई गेस। जैसा कि आपने सुना, बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को गले में दिक्कत हो रही है, वहीं आंखों में जलन भी महसूस की जा रही है। दिल्ली में आज ग्रैब फुल लागू कर दिया गया है, इसका असर कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं रहनमा, कैमरामैन विनोद के साथ पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।